एक मिस्त्री की कहानी। एक बार एक हरी नाम का लड़का था। वो अपनी माँ कविता और अपनी बहन गुड़िया के साथ महेश्वर नाम के गांव में रहता था। बचपन में ही हरी के पिताजी का देहांत हो गया था। तब से हरी की माँ ने ही पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। कविता ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत की। पैसों की तंगी होने की वजह से हरी को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगा। कविता इमारतें बनाने वाली साइट पर मजदूरी किया करती थी। हरी, जो अपनी माँ के साथ काम पर जाया करता था, उसने देखा कि ये माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे ईंटों को जमा करके सीमेंट भरकर दीवारें चढ़ाई जा रही थी, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जा रहा था, फिर पूरे दीवार पर सीमेंट लगाया जा रहा था और फिर सूखे सीमेंट को जमाने के लिए पानी डाला जा रहा था और अंत में रंग लगाया जा रहा था। ये सब हरी को बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद, माँ, मुझे इमारतें खड़ा करने का तरीका बहुत पसंद आया। सच में बेटा? फिर क्यों ना तुम रोज मेरे साथ आ जाओ, सिर्फ काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए, ताकि तुम एक दिन बड़े बिल्डर बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से हरी हर काम को बड़े गौर से देखने लगता है। उसने जल्द ही सब कुछ सीख लिया। उसकी इस काम में दिलचस्पी और बढ़ गई और इसी कारण वो अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म कर देता था। उसकी बाकी के मजदूर उसकी इस कला को देखकर हैरान रह गए। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह हरी ने 4 साल तक मन लगाकर काम किया। इस दौरान हरी के माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसने काम पर जाना बंद कर दिया। अब हरी अकेला था, जिसे अपनी माँ को भी संभालना था। साइट्स पर कमाई उनके लिए काफी नहीं थी। तब हरी ने सोचा कि वो खुद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करेगा। हरी ने कहा, माँ, मैं कब तक मजदूरों का काम करता रहूंगा? अगर हमें हमारी समस्याओं को समाप्त करना है तो मुझे लगता है कि मैं खुद का कारोबार शुरू करूं। मेरे बेटे, ये तो बहुत अच्छा विचार है, पर बिना पैसों के कोई काम शुरू कैसे होगा? मेरे पास एक योजना है माँ। जब मैं चंपकलाल सेठ के यहाँ काम कर रहा था तो उन्होंने मेरा काम देखकर बोला था कि वो मुझे जब भी जरूरत हो मदद करेंगे। अब उनके घर का काम अधूरा है तो मैं उनसे पैसे लेके वो काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा। जाओ और सेठ साहब से बात कर लो, देखते हैं आगे क्या होगा। हरी चंपकलाल के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उन्हें बताता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर ऐसे काम करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 बंदों की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे करोगे? सर जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं, वो भी ईमानदारी से और कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं हरी? मैं और मेरे दोस्त बहुत सालों से मजदूरी का काम कर रहे हैं साहब। हमारे दिन भर काम करने के बाद भी लालची बिल्डर लोग हमें पैसे नहीं देते। ऐसे तो बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं साहब जी। अगर मैं उन लोगों से बात करूंगा तो वो लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। ये सब तो ठीक है बेटा, पर किसके घर पे काम शुरू करोगे? सर जी, आपके घर का भी काम तो रुका पड़ा है। मैं आपके घर पर पहला काम शुरू करना चाहूंगा और जल्द से जल्द उसे खत्म कर दूंगा।
हाँ हाँ, ठीक है बेटा, जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू कर दो। हरी अपने मजदूर दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत हरी ने उन्हें काम शुरू करने के पैसे भी दे डाले। अगले दिन से सुबह सबको काम पर लगना था और वो सभी अपना अपना सामान लेकर सुबह काम के लिए पहुंच गए। हरी ने बचे हुए पैसों से बाकी का सामान लाया, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह वगैरह। मजदूरों के पहुंचने से पहले ही उसने सारा माल और सामान तैयार रखा था। सभी लोग इस नए काम को करने के लिए बहुत उत्साहित थे और खुश भी थे। सभी लोग जवान थे और काम भी जल्दी जल्दी से कर रहे थे। हरी बाकियों को काम करने की सही दिशा दिखा रहा था और देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर घर बनकर तैयार हो गया। चंपकलाल का नया घर देखकर सब लोग हैरान रह गए। हरी के पहले मालिक भी आश्चर्यचकित रह गए थे कि उसने इतना अच्छा मकान कैसे बनाया। सेठ जी का घर देखकर अब बाकी के लोग भी हरी को बुलाने लगे। हरी बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरा इतना अच्छा मकान बना दिया। वाकई में लाजवाब काम किया है तुमने। सेठ साहब ने हरी को उसके काम के लिए अच्छा खासा पैसा दिया। उन पैसों से उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। उसने खुद के परिवार के लिए भी एक अच्छा मकान बनवा लिया। 18 वर्ष के अंदर अंदर हरी ने कई लोगों के घर बनवाए। उसने अपनी कला का इस्तेमाल मेहनत के साथ किया, जिससे उसको कई लोगों से प्रशंसा भी मिली। अंत में उसने अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम की नहीं होती। पेड़ वाले शिव जी। बीजलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम तो बीजलपुर था, पर बिजली वहां अक्सर जाती रहती थी। वहां के रहने वाले नाथाराम और उसका बेटा, जिनका नाम था चिंटू, एक रात पास ही के गांव से खरीदी करके लौट रहे थे। इसीलिए उसे अंधेरे वाले रास्ते से डर लग रहा था। चिंटू ने बोला, पापा, कितना अंधेरा है ना, मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा चिंटू, कैसा डर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरा हाथ पकड़ के चलो। आपको डर नहीं लग रहा पापा? नहीं बेटा, मेरे पिताजी कहते थे कि कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। दोनों चल ही रहे थे, तभी अचानक चिंटू चिल्लाया, पापा भगवान भगवान। हाँ हाँ, भगवान हमारे साथ ही तो होते हैं, तुम डरो मत। पापा वो देखिए शिव जी, उस पेड़ के नीचे। अरे चिंटू बेटा, भगवान हमारे साथ हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कैलाश छोड़कर गांव में ही आ जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ पापा, चलिए उस पेड़ के पास चलते हैं, वे वहीं बैठे हैं। दोनों पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ सच में जटाधारी हाथ में त्रिशूल लिए समाधि में लीन शिवजी विराजमान थे। दोनों बहुत ही चकित और खुश हो जाते हैं। अरे ये तो सच में शिवजी स्वयं पधारे हैं। प्रणाम शिवजी। ए चिंटू, प्रणाम कर भगवान को। प्रणाम भगवान जी। दोनों सोचते हैं कि ये खबर गांव में बतानी चाहिए, जैसे सब लोग शिवजी के दर्शन कर पाएं। दोनों भागते हुए गांव की तरफ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे सुनते हो गांव वालों, अरे लालू, एक गोपी, तनिक जल्दी बाहर आओ, भगवान पधारे हैं। पापा, मैं अम्मा को बुला के लाता हूँ। अरे हाँ हाँ, जल्दी जा और अम्मा से कहना शिवजी के लिए जल और प्रसाद भी ले आए। सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चिंटू के पापा से पूछने लगते हैं, अरे काहे इतनी रात को चिल्लम चिल्ली लगा के रखे हो भाई, कौनो भूत देख ले हो का? अरे भाई भूत नहीं, स्वयं शिवजी पधारे हैं हमारे गांव में। क्या बोल रहे हो? चलो चलो देखने आते हैं। सब गांव वाले पेड़ के पास दौड़कर जाते हैं और वहां बैठे शिवजी को देखते हैं।
ये तो सच में शिव जी हैं, पर ये आंखें क्यों बंद किए हुए हैं? सो रहे हैं क्या? सो नहीं रहे, समाधि में लीन हैं। पता नहीं है क्या शिव जी कई कई सालों तक तपस्या करते हैं कैलाश पर। सारी औरतें वहां आ जाती हैं, शिव जी को एक एक करके प्रणाम करती हैं और घर से जल, दूध, फल, फूल सारी चीजें लाकर शिव जी के सामने रख देती हैं। एक गांव की औरत बोलती है, शिव जी से तो मैं पप्पू के पापा के लिए नई मोटरसाइकिल मांगूंगी। हाय, मैं तो बस यही मांगूंगी कि मेरी सास को अपने साथ ले जाए। इस बार तीनों खेतों में बारिश हो जाए, बस यही दे दें देवों के देव महादेव। सारे गांव वाले रात भर पेड़ के सामने ही बैठे रहे और शिव जी के समाधि में से उठने का इंतजार करते रहे। पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और चौकीदार से पूछते हैं, सारा गांव इतना सूना सूना क्यों है भाई? अरे मास्टर जी, आपको नहीं पता क्या? गांव में शिव जी पधारे हैं। वो नुक्कड़ वाले पेड़ के पास सब गांव वाले रात से उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। शिव जी और इस गांव में ये क्या माजरा है? जाकर देखना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर जी पेड़ के पास आते हैं और सारे गांव वालों से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या चल रहा है? अरे मास्टर जी, आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। आइए आइए आइए। पोस्ट मास्टर जी पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं सच में कोई शिव जी की तरह ही हाथ में त्रिशूल लिए पेड़ से लगे हुए आंखें बंद करके बैठा है। पर वो पढ़े लिखे थे, उन्हें दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने शिव जी को जाकर उठाया। बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं उठे। अरे भाई, कोई मुझे भी जल दे दो शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए। जल का लोटा शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं। शिव जी की आंखें खुल जाती हैं। सारे गांव वाले चिल्लाते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले। भगवान माता पार्वती को साथ नहीं लाए? हाँ, वो पास की ही गली में होंगी। देखा, माता पार्वती भी पधारी हैं। जय हो शिव पार्वती की। सब लोग शिव जी के पैर छूने लगते हैं। बम बम बोले, बम बम बोले। अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाई? काहे हमारे पैर छू रहे हो? आप हम लोगों के गांव में पधारे हैं, हम सब धन्य हो गए प्रभु। हाँ, कल रात को शायद भांग थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए नशे में पता ही नहीं चला कब इधर आकर सो गया। प्रभु, हमको भी दीजिए न भांग का प्रसाद। प्रसाद? वो तो कल रात को ही खत्म हो गया था। अब कुछ लोगों ने ज्यादा ही पी लिया। और प्रभु, ये कौन? हमारा नाम तो आत्माराम है। भाई, आप हैं कौन और शिव जी के समाधि में बैठे हैं यहाँ? समाधि? अरे नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था। कल रात नशे में पता ही नहीं चला कि कब गली पिछली गली से यहाँ आ गया। और ये शिव जी का भेष क्यों बना कर रखा है भाई? यहाँ सब लोग आपको शिव जी समझ रहे हैं। शिव जी? अरे नहीं नहीं, कल रात मेरे दोस्त के घर पर शिव जी की पूजा थी, तो हम सब लोग शिव जी बने थे और हमारी पत्नियां पार्वती। पर पूजा के प्रसाद में भांग पी ली थी, तो शायद भांग के नशे में यहाँ आ गया। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तुम्हारे भांग के चक्र में बेचारे गांव वाले फंस गए। जाओ भाई जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारे कारण आप सबको इतनी परेशानी हुई। गांव वाले खुद ही शर्मिंदा होते हैं। अरे नहीं भाई, तुम्हारी गलती नहीं है। हम सभी बिना सोचे समझे विश्वास कर बैठे। गलती तो हमार है सारी। हमने इन्हें उठाने की कोशिश भी नहीं की और गांव वालों को बुला बैठे। बस हम सबसे माफी मांगते हैं। अरे नाथू, गलती सबकी है, तुम काहे माफी मांग रहे हो? आज एक पाठ हम सब ने सीख लिया कि जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे किसी चीज पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अंत में नुकसान हमारा ही होता है। सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। और ये तो बिल्कुल आपने सही कहा मास्टर जी, आगे से सीख ध्यान में रखेंगे। चलिए शिव जी, अब आप भी पार्वती माता के पास जल्दी जाइए, नहीं तो वे क्रोधित होकर यहीं ना आ जाएं। आत्माराम भागता है और सारे गांव वाले हंसने लग जाते हैं।